नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य फल में। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष पूजा अर्चना होती है और इन 9 दिनों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर एक दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, मंत्रों के जाप होते हैं और माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है और उनकी साधना करने पर साधक के जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं, जितनी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और आज मां कुष्मांडा की पूजा करें कैसे, इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका भाग्य फल में। जी साधुवाद। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो जय माता दी हमारे सभी दर्शकों को भी, और दर्शकों के लिए खास मैसेज कि अगर उनके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं पंडित जी से या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नंबर टीवी स्क्रीन पर है 0120715378 012071537787। इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं 0120715382 0120715382 और चलिए अब हम सीधे रुक कर लेते हैं आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी का। पुरुषोत्तम गौड़ जी, आज आप बताइए कि कहा जाता है कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंडेति और कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो आज है मां कुष्मांडा का दिन। मां कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है, पहले तो बताइए, कैसे इमेजिन करें मां कुष्मांडा को, और फिर उनकी पूजा के लिए क्या विशेष आज के दिन हम कर सकते हैं। देखिए, माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप की बात करें तो इनका शरीर बहुत कांति और प्रभाव के समान व सूर्य के समान चमकने वाला शरीर है। इनके तेज की तुलना हार्दिक जी किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि अन्य कोई देवी देवता में इतना तेज और इतना प्रभाव क्षमता ही नहीं है, ही नहीं। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को और प्राणियों में स्थित तेज इनकी छाया है। इनके 8 भुजाएं हैं। अष्टभुजा देवी के नाम से ये जानी जाती है और माँ भगवती दुर्गा के आदि शक्ति का चौथा स्वरूप कुष्मांडा देवी के नाम से जिनकी हम पूजा कर रहे हैं आज, उनके एक हाथ में कमंडल है, तो दूसरे में धनुष, तीसरे में बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण, कलश, चक्र, गदा और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ भगवती बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपा करने वाली कुष्मांडा देवी को आज की पूजा और दिन समर्पित है। माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा विधान साधना करने पर साधक के जीवन से जुड़े सारे कष्ट पूरे होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। हम जहां पूजा विधान की बात करें तो सबसे प्रथम आप चौकी पाटे पर जहां विराजमान है मां, उन्हें एक साफ वस्त्र, नए वस्त्र से साफ करें। देवी कुष्मांडा की पूजा में कुमकुम, रोली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर, श्रृंगार आदि श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएं। सफेद कुम्हाड़ा माता रानी को अर्पित करें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जो भी आपने संकल्प ले रखा है उसका पाठ करें। अंत में घी के दीपक या कपूर से मां कुष्मांडा की पूजा करें। आरती के बाद उस दीपक को पूरे घर में दिखा दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। मां कुष्मांडा से अपने परिवार के सुख, समृद्धि और संकटों के से रक्षा होती है। वहीं आपको बता दें कि मां की भक्ति का जो प्रभाव है वो रोग, शोक, विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि की प्रदान करता देवी है। देवी से प्रार्थना हम करें, मां भगवती से, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा लुत्मेव च दधाना अस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। हे मां भगवती, हमारे संपूर्ण परिवार पर आप कृपा करें और आपकी कृपा से
रोग शोक विनाश से मुक्ति मिले, आयु यश बल और बुद्धि हमको प्राप्त हो। ऐसी कामना, ऐसी जी प्रार्थना माँ भगवती के चरणों में करनी चाहिए। जी। जी। पंडित जी, एक सवाल ये भी होता है, बहुत सारी महिलाएं चूंकि घर में पूजा करती हैं, तो आज किस तरह के वस्त्र उन्हें खुद धारण करने चाहिए? यानी कौन सा रंग है जो आज नवरात्रि के चौथे दिन शुभ माना जाता है, और कौन सा वो रंग है जिस रंग के कपड़े माता को पहनाए जा सकते हैं? और इसी के साथ माता को क्या क्या अर्पित किया जा सकता है प्रसाद में, भोग के रूप में क्या क्या चढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ खास जो माँ कुष्मांडा को पसंद हो? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने हार्दिक जी यहाँ किया है। और ये बात सही है कि माँ भगवती को सबसे प्रथम भाव, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण, आपकी आत्मीयता और माँ की पूजा में आपकी तल्लीनता, ये सबसे बड़ा प्रिय इनका अपना है। जी भाव ही सबसे प्रथम होता है। और उसके बाद जितनी श्रद्धा जैसी आपकी बनती है, भक्ति बनती है, वो करें। लेकिन यहाँ बात करें तो लाल चुनरी पहननी चाहिए, गोटे वाली, और लाल चुनरी माता को उड़ानी चाहिए। नीला और काला नहीं पहन करके पूजा करें। हम्म। और कोई भी साड़ी आपने पहन रखी है तो उसके ऊपर चुनरी आप सिर पर रख करके भी पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पकवान और प्रसाद की बात करें तो किशमिश सहित मेवा लें और पंच मेवे का भोग लगाएं। घर में हलवा बना करके माँ को हलवा का भोग लगाएं। 4 कुंवारी कन्या, छोटी कन्या 8 वर्ष से कम उम्र की या फिर 10 वर्ष तक की लड़कियों को भोजन कराएं, एक बटुक को भोजन कराएं। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी, तो चलिए अब हम कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़ना चाहते हैं उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है, रखिए मंच पर। हेलो जी, नमस्ते गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी मेरा नाम है संतोष और मेरे भाई के बारे में जानकारी चाहिए। उसकी नौकरी भी नहीं लग रही है और उसके एक बेटी होके और उसके बाद दूसरे बच्चे भी नहीं हुए। 10-12 साल हो गई और उसकी 30 साल उम्र है। उसका डेट ऑफ बर्थ बताओ आप। डेट ऑफ बर्थ मेरे को पता नहीं है गुरुजी। देखिए बेटी संतोष, मैं तुमने संतोष के लिए जानना चाहा, बहुत मंगल कब शुभकामनाएं तक नौकरी लगेगी गुरुजी? कब तक दूसरी संतान होगी? इनको चंद्रमा की महादशा है और राहु का प्रतंत्र है, राहु का अंतर और शुक्र का प्रतंत्र प्रश्न कुंडली से मेष लगन में आपने प्रश्न किया है। और बृहस्पति देव मेष के ही इस समय चल में है। आज चंद्रमा उच्च के, चंद्रमा वृषभ राशि में है। ये भाई से कहो कि थोड़ा ध्यान को केंद्रित करे, ध्यान बहुत भटक रहा है और ध्यान भटकने के कारण ना तो ये नौकरी पे ध्यान फोकस हो रहा है, ना परिवार की समृद्धि पर। इसलिए नियमित रूप से संध्या के समय हनुमान जी के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहे। और वो हनुमान चालीसा का पाठ 7 पाठ करें, 5 पाठ करें, अवश्य इनको सफलता मिलेगी। वहीं इनको पुत्र संतान 2025 में प्राप्त होती है और नौकरी इनको सितंबर के बाद संभव होती है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी को मुझे लगता है कि संतोष हुआ होगा आपके इस जवाब से। अगले कॉलर अपना नाम बताएं और अपना सवाल रखें। मैं आचार्य सुबीर बोल रहा हूँ सीकर से। तो ये है कि मैं परसों आपको पूछा था एक वो पीरियड के अंदर उपवास के दिन खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसका आपने आधा उत्तर दिया था और आधा उन्होंने आपको बीच में रोक दिया था। तो मैं उसका आधा अगला उत्तर चाहता हूँ, क्योंकि घर में एक ही औरत हो तो फिर क्या किया जाए। देखिए, आपका प्रश्न का स्वागत है। मैं पर बहुत स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूँ कि सबसे अभी हमारे हार्दिक दवे साहब ने पूछा था कि पूजा में क्या माँ को चढ़ाया जाए जिससे माँ प्रसन्न हो। आपकी श्रद्धा कैसी है, आपका विचार कैसा है, आपका भाव कैसा है। भाव में और विचार में शुद्धता है तो फिर परिवार में सब चीजें संभव होती है। अब रहा सवाल ये कि पीरियड टाइम में नवरात्रि के दौरान एक ही महिला हो और वो बाहर रहते हो, अकेले नौकरी कर रहे हो, तो वहां भोजन, उस समय भोजन शुद्धता से घर में ना करें तो फिर पति बना ले, उसमें क्या हो।
पति बना के खिलाए। जब 27 दिन वो बना के खिला रही हैं तो 3 दिन आपको क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे में मैं ये कहूंगा कि ये तो एक साइकिल है, परमात्मा की दी हुई साइकिल है। इसमें मैं कोई भी किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। केवल इतना है कि 3 दिन शुद्धता रखें तो ठीक रहता है, रसोई में नहीं घुसते हैं। और बाकी तो हार्दिक साहब, मैं समझता हूँ कि जी 27 दिन जब माता बहन आपको खाना बना के दे रही है हाँ, तो एक दिन हम कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, क्योंकि क्या जी पुरुष और क्या महिला, हम दोनों को साथ हाँ मिलकर काम करना है, तभी तो घर चलेगा। एक जी ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मुझे लगता है कि जी आज पूरा जवाब मिल गया होगा हमारे कॉलर को। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। बताइए, आपके मन में क्या शंका है, क्या सवाल करना चाहते हैं आज आप? जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। पंडित जी, क्या बहुत दिनों से धन की अभाव कमी चल रही है, मतलब परेशान चल रहे घर में, और नौकरी वगैरह कब तक लगेगी, कब तक सहयोग बनेगा, कुछ बताएं। आपका नाम बताएंगे सर? नाम अभिषेक, तो जन्म है 7/1/2001 और सुबह 10:15 का जन्म समय। देखिए, आपका जो प्रश्न है वो, जैसा आप समझ पाए कि आप ये चाहते हैं कि काफी मेहनत करने के बाद भी, व्यक्तिगत निर्माण के लिए निरंतर संघर्षरत रहने के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। और मेरा मानना है कि ऐसे में व्यक्ति हताश सा होता है और उसका विश्वास टूटने लगता है। लेकिन आप अपना ना विश्वास खोएं ना हताश हो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपकी की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होगी। आप एक निष्ठा की दिशा में निष्ठा से मेहनत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। कृपा करके यदि आप कर सकते हैं तो 11 मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही हनुमान जी को आग जला करके उसमें 2 लौंग डालें और फिर घी उस पर होमे, और ओम अंजनी सुताय विद्महे वायु पुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात, इस मंत्र से भी कर सकते हैं। और आप ये करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अभिषेक जी को भी उनका उत्तर मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो भी इंतजार कर रहे हैं अपने उत्तर का। सवाल यही कि आज का राशिफल क्या। चलिए, राशिफल का रुख कर लेते हैं। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के दर्शकों से। आज विभिन्न कार्यों में निवेश आपका बढ़ सकता है। घर में सामंजस्य रहेगा, वहीं उधार से बचेंगे तो ठीक रहेगा। आज बजट बना करके आगे बढ़ें, खर्च पर अंकुश रखें, दूर देश के मामले आपके सधेंगे। सहज गति से आगे बढ़ रहे हैं और कार्य व्यापार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे तो काफी ठीक रहेगा। आज थोड़ी लेन देन में सावधानी बरतें। वहीं आज का लकी अंक 3 रहेगा, 3 और 9, और शुभ रंग गेहुआ रहेगा। आज का उपाय मेष राशि वालों के लिए, हनुमान जी को घी का मिश्रण करके सिंदूर में छोड़ा चढ़ाएं और मिष्टान का भोग लगा के उसको बांटें। दिखावे से बचें, अवश्य आपको लाभ होगा। और अब आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। आज आर्थिक वाणिज्यिक प्रयासों में उत्साहित आप बने रहेंगे। चहुओर शुभता का संचार हो रहा है। बड़ी उपलब्धियां आज प्राप्त होना संभव हो रहा है। आपका प्रबंधन समार पर रहेगा। आप महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से आज करने की विचार मन में लाएंगे। वहीं छात्र छात्राओं को परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी बने रहने का आज अवसर रहेगा। निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे। विस्तार की सोच करना आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं शुभ सूचना प्राप्त होती है, सक्रियता बनाए रखें। शुभ अंक 5, 6, 9 रहेगा। शुभ रंग आज का मैरून रहेगा। आज का उपाय, हनुमान जी और गणेश जी पर चूल्हा चढ़ाएं।
और बिना चांदी के वर्क का दूध से बना हुआ मिठाई हनुमान जी को भोग लगा करके वितरण करें और बड़ा सोच रखें। और अब आइए अगली राशि का रुख करते हैं मिथुन राशि। आज मिथुन राशि के सभी जातकों को खास तौर पर शासन प्रशासन के कार्य में शुभता का संचार हो रहा है। उन्नति और विस्तार से जुड़ेंगे तो ठीक रहेगा। आकर्षक प्रस्ताव आज मिलेंगे। आर्थिक विषय गति लेंगे। व्यवस्थागत स्पष्टता बढ़ाएगी। प्रबंधन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य आज आप पाएंगे। आज जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे। सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे। सम्मानित आज होने की संभावना है। आज का शुभ अंक 3, 6 और 5 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो अखरोट के वाला कलर आपको सूट करेगा। आज का उपाय महावीर जी यानी हनुमान जी और गणपति देव को चोला चढ़ाने के साथ लाल वस्तुएं मिष्टान में बांटें। आपको बहुत लोग सहयोग करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं इसी क्रम में कर्क राशि वाले लोग। आज कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। आस्था विश्वास से परिणाम समझ जाएगा। महत्वपूर्ण कार्यों को आज आप गति देंगे। सबसे मेलजोल रखना आपके लिए ठीक रहेगा। भाईचारा बढ़त पर रहेगा। सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे। संपर्क संचार तंत्र मजबूत बनेगा। आज का शुभ अंक 2, 3 और 5 रहेगा। शुभ रंग गुलाबी रहेगा। आज का उपाय हनुमान जी पर चूल्हा चढ़ाएं और ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। धर्म स्थल पर ही जाकर के जप करें, ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि का रुख करते हैं सिंह राशि वाले। आज व्यवस्था पर बल बना रहेगा। परिजनों का साथ और विश्वास आज आप पाएंगे। जिम्मेदारियों से सीख सलाह बनाए रखें। वाणी व्यवहार का संतुलन बढ़ाएंगे तो आपके काफी हित में रहेगा। वार्ता में गंभीरता दिखाएं। सहनशीलता बनाए रखें। आज का शुभ अंक 1, 3 और 5 रहेगा। शुभ रंग डीप रेड रहेगा। आज का उपाय आज मां भगवती को चुनरी चढ़ाएं और सेब का प्रसाद चढ़ाएं। आपको लाभ होगा। अनजान व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग। आज उद्योग व्यापार के कार्यों को आप आगे बढ़ाएंगे। कार्य विस्तार के अवसर आज आपको मिलेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल रहेंगे। परस्पर सहयोग आज बना रहेगा। विविध प्रयास बनाए रखेंगे। आज आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा। विभिन्न कार्यों में गति रखेंगे। साख सम्मान में वृद्धि हो रही है। आज का शुभ अंक 3, 5 और 6 रहेगा। आज का शुभ रंग खाकी रहेगा। आज आप शिव परिवार में जाकर के शिव परिवार की ड्रेस पहनाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं तुला राशि। आज तुला राशि के जातकों के लिए सेवा के क्षेत्र के मामलों को सहजता पूर्वक आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उधार के लेन देन से बचना चाहिए। सूझबूझ से आगे बढ़े तो ठीक रहेगा। निवेश पर जोर रखेंगे। कामकाजी पक्ष सामान्य बना रहेगा। तथ्यों पर भरोसा रखें। अतार्किक बातों से बचना चाहिए। अतार्किक बात आपको आज नुकसान भी दे सकती है। और शुभ अंक की बात करें 3, 5, 6 रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो सिंदूरी कलर आज बहुत अच्छा रहेगा। वहीं नरसिंह भगवान के मंदिर में जाकर
आज उनको पोशाक पहनाए, एक ध्वज लगाए और भगवा ध्वज के साथ मिष्ठान का भोग लगा करके और प्रसाद को वितरण करें। तथ्य तर्क पर जोर बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि लोग। उमंग उत्साह से सफलता के प्रयास बनाए रखें। महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे। व्यर्थ की बातों से बचना आज ठीक रहेगा। आकर्षक प्रस्ताव आज आपको प्राप्त होंगे। वहीं भ्रमण मनोरंजन में रुचि आपकी बढ़ेगी। शुभ अंक की बात करें 3 और 9 रहेगा। शुभ रंग सनराइज रहेगा। आज का उपाय, आज आप भैरव जी की पूजा अर्चन करें, भैरव जी को चूल्हा चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मिष्ठान का भोग लगाकर वहां प्रसाद का वितरण करें। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं, आज निजी कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे। घर परिवार से करीबी बढ़ेगी। भौतिक सुविधाओं पर आज ध्यान आप जरूर देंगे। सबको साथ लेकर चलने पर बल दें। पद प्रतिष्ठा समार पर रहेगी। पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे। बड़ों का सहयोग मिलेगा। सहजता बनाए रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। शुभ रंग 3 और 9 रहेगा। शुभ अंक चेरिकल रहेगा। हनुमान जी की पूजा करना ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मकर। आज सामाजिक मामलों में सुधार बनेगा। बंधुजन सहयोगी बनेंगे। भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। शुभ अंक आज 5 और 8 रहेगा। शुभ रंग लाल चंदन रहेगा। और आज आपको राधा कृष्ण के मंदिर में मोर पंख चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होगी। और अब बात करते हैं कुंभ। परिवार के लोग महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक होंगे। खान पान और मान सम्मान में वृद्धि हो रही है। सुख सौख्य बढ़त पर बना रहेगा। वहीं भ्रम बहकाव में नहीं आएंगे तो ठीक रहेगा। आज का शुभ अंक 3, 5 और 8 रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो गेहूं रहेगा। आज का उपाय, आज भूमिया जी की पूजा करने पर आपको काफी राहत मिलेगी और वहां प्रसाद वितरण करें। और अब बात करते हैं, आज रचनात्मक एवं संवेदनशीलता बनाए रखें। अनुकूलता का लाभ उठाएं। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। श्रम पर फोकस रखें। सृजनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी। आज का शुभ अंक 3, 6 और 9 रहेगा। शुभ रंग ऑरेंज रहेगा। आज राधा कृष्ण की पूजा करना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशि। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आज की पेशकश में भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।